हेलो एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम्स एंड वर्क। टाइम्स एंड वर्क किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट टॉपिक होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जरूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और हमारी ये टाइम एंड वर्क की जो क्लास है वो 7th क्लास है। और आज हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन CGL लेवल में ही पूछे जा सकते हैं, इससे नीचे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, 15 व्यक्ति किसी काम को 210 दिन में समाप्त करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन की समाप्ति पर 15 व्यक्ति काम में लगा लिए जाते हैं। यानी कि 10 दिन बीतने के बाद हर बार 15 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। आपको पता है 15 व्यक्ति काम पे लगाए और 10 दिन तक कितना काम, आपको पता है 210 दिन में काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा? ये 10 दिन का काम है उनका, 15 व्यक्तियों का 10 दिन का काम है। 0 से 0 कट गई, तो 1/21 जो काम है वो 15 व्यक्तियों का 10 दिन का काम है। अब इसके बाद 10 दिन के बाद 15 व्यक्ति और इंक्लूड हो जाएंगे, तो आपको पता है 30 व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि 15 व्यक्तियों का, तो 30 व्यक्तियों का जो काम 10 दिन का होगा वो इससे डबल होगा। तो आपको पता है डबल का मतलब ये हो गया काम। अब 10 दिन और बीत गए, तो 15 व्यक्ति और हो गए, तो 3 गुना हो गया। इसी तरीके से हम इसी सीरीज को तब तक चलाएंगे जब तक ये जो 21 है, या तो ऊपर वालों का टोटल 21 बैठ जाए या इससे ज्यादा बैठने लगे। ये अब आपको दिख रहा है इनका जो ऊपर वालों का जो टोटल है वो 21 बैठ गया, और 21/21 यानी कि काम पूरा हो गया। अब आपको पता है ये जो गैप है ये 10-10 दिन के हैं, तो कितने गैप हैं? 6 गैप हैं। तो एक गैप 10 दिन का है, तो 6 गैप कितने हो गए? टोटल हो गए 60 दिन। तो आपको पता है कि 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन ये, 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 और टोटल डेज कितने हो गए? 60। और ऑप्शन हो गया 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको पता है अभी हमें केवल वीडियो बनाते हुए ही 2 महीने के आसपास ही हुए हैं, मतलब कम ही हुए हैं, क्योंकि बीच में हमने गैप भी कर दिया था कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो अगर आप हमें लगातार सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो देखते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो ये मेरा नंबर है, आप इससे भी मुझे बता सकते हैं, 7500005803। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है मोहन, सोहन और रोहन 12, 16 और 24 दिनों में काम कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया है, और मोहन जो है वो 4 दिन तक काम करता है, और सोहन काम को कार्य समाप्त होने के एक दिन पहले वापस बुला लिया जाता है, यानी कि वो एक दिन पहले चला जाता है। अब यानी कि 4 दिन तक इन तीनों ने काम किया है, यानी कि 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24। एलसीएम आपको पता है 48 आ गया। 12 से इसे डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 16 से डिवाइड करेंगे 3, और 24 से डिवाइड करेंगे 2। आपको दिख रहा है 9/24 48 आ गया। और ये जो आया है वो उनका एक दिन का काम आया, और उन्होंने कंबाइंड काम किया है 4 दिन तक। तो 4 की डिवाइड 12 आ गया, और 9/12 काम हो गया इनका 4 दिन में। इतना काम करने में उन्हें 4 दिन लगे। और आपको पता है 3 से डिवाइड हो जाएगा 3/4, और काम जो रिमेनिंग बचा है वो बचा है 1/4। अब इसके बाद क्या है, अकेला जब एक दिन बाद कौन रह गया? केवल सोहन, क्योंकि मोहन भी चला गया है और सोहन भी चला गया है। एक दिन का काम बचा था, और वो काम जो किया है किसने किया है? वो रोहन ने किया है। अब रोहन का एक दिन का काम आपको पता है, क्योंकि वो टोटल काम 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/24। 1/24 काम हो गया, और 3/24 का 4 काम हो गया। इसको हम ऐड कर लेते हैं, 24 एलसीएम आ गया, 6 की मल्टीप्लाई 3 में, और 24 से डिवाइड 1, यानी कि 19/24 काम हो चुका है। अब आपको पता है क्योंकि जो 20 के जो डेज है, उन दोनों डेज में काम किया था सोहन और मोहन ने, जो बीच में गब
किसके बाद? जब मोहन चला गया था, इन दोनों ने जॉइंट काम किया और वो काम जो किया है वो बचा हुआ काम किया है, जो बच रहा है अभी भी। आपको पता है 24 में से मैं 19 लेस करूंगा तो काम बच रहा है 5/24 काम बचा हुआ है। और इसको किन्होंने किया है? ये काम किया है सोहन ने और रोहन ने। सोहन और रोहन का हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 1/16 प्लस 1/24, 48 आ गया 3 और ये 2, ये इनका एक दिन का काम है 5/48। और काम कितना करना है? 5/24 काम करना है। तो आपको पता है 48/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 दिन आ गए। 2 दिन ये हो गए, 5 दिन ये हो गए, क्योंकि 4 दिन का ये था, 1 दिन का ये था और 2 दिन ये हो गए। टोटल कितने डेज हो गए? 7 डेज हो गए। यानी कि जो कंप्लीट काम है वो 7 डेज में हो जाएगा और ऑप्शन हो गया सेकंड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया और ए कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। अब आपको पता है ए चला गया तो बी वाले ने लास्ट के 2 दिन काम किया होगा। ये 2 दिन का काम है, यानी कि 1/8 काम जो किया है वो बी ने बाद में किया है, और जो मिलकर काम किया है वो काम किया है 7/8। ये काम दोनों ने कितने दिन तक किया है ये पूछा गया है। अब दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। दोनों का आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 12 × 16 अपॉन में दोनों का टोटल 28। 4 से डिवाइड करेंगे 3, 4 से डिवाइड करेंगे 7। अब आपको पता है 48/7 आ गया। ये दोनों ने जॉइंट में काम किया है, इतने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमने जॉइंट निकालना है। तो 48/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 60 कट गया और इससे कट गया 6 टाइम्स। यानी कि दोनों ने जो मिलकर काम किया था वो 6 दिन किया था और हमसे यही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हो गया। हाँ दोनों ने सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोनों का जॉइंट ही काम पूछा था, दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है ए और बी एक काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों 3 दिन तक काम मिलकर करते हैं, इसके बाद फिर बी काम छोड़ जाता है और शेष काम कितने दिन में करेंगे? चलो तो पहले दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। और आपको पता है ये दोनों का एक दिन का काम हो गया। 150 है, 25 से काटेंगे 6 बार, और दोनों ने काम कितना किया है? 3 दिन तक किया, यानी कि 1/2 काम हो गया। 3 दिन लग गए 1/2 काम को। अब आपको पता है शेष काम बी कर रहा है, उसने कहा है ए अकेले शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। आधा काम हो चुका है, आधा बचा है, तो आधा कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में। तो ऑप्शन हो गया बी, यानी कि 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल बहुत बढ़िया है। देखते हैं क्या है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। अब आपको पता है ए ने 5 दिन तक काम किया। ए ने कितने दिन तक काम किया है? 5 दिन तक। बी ने 7 दिन तक काम किया है। इसके बाद शेष काम जो पता है करा है वो सी ने किया है 13 दिन तक। ये इनके काम की कंडीशन है। अब देखते हैं, सपोज दोनों ने मिलकर काम किया, ए प्लस बी ने, दोनों से हमने 5 दिन काम करा लिया। अब 2 दिन अभी भी बचे हुए हैं बी के, 2 दिन दोनों से काम करा लो, ए बी और सी से। बी और सी से हम 2 दिन काम करा लेते हैं। अब आपको पता है 2 दिन सी के यहां पर हमने इंक्लूड कर दिए, तो दिन बचे सी के 11। ये आपको पहले इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए था। ये हमने फाइंड कर दिया। आप देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। आपको पता है ए और बी ने जो काम किया है वो 5 दिन तक किया है, यानी कि 5/12 इतना काम हो चुका है। इसके बाद बी और सी ने 2 दिन तक काम किया है, यानी कि बी और सी जो कर रहे हैं वो 16 दिन में कर रहे हैं। ये 2/16 इतना काम हो गया है। बाकी जो रिमेनिंग काम बचा है वो सी ने कितने दिन में किया है? 11 में। अभी पहले हमें रिमेनिंग काम निकालना है, तो 48 आ गया एलसीएम
12 से ये 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई 5 में ये 20 आ गया, 16 से ये 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई और ये 26 आ गया, यानी कि 26/48 काम हो गया है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो 13/24 भी बोल सकते हैं हम इसको। इतना काम हो गया है। अब आपको पता है काम कितना बचा हुआ है, 11/24 काम बचा हुआ है, और ये काम 11 दिन में सी ने किया है। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जब भी आपको डे दिए हो, ये आ गया, यानी कि सी जो है अकेला वो 24 दिन में काम कर सकता था। हमसे पूछा किसका गया है ये देखना है। उन्होंने पूछा है ए, बी और सी अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छा है, हमारे पास सी का तो आ गया, अकेला 24 दिन में काम करेगा। अच्छा, ये पता नहीं है अभी, हमें और भी निकालना है। सी का तो आ गया है, चलो बी का भी निकाल लेते हैं। 16 है इंटू 24 अपॉन में इनका अंतर 8, 8 से ये कट गया 2 बार, और ये भी आ गया 48, यानी कि बी 48 दिन में काम करेगा। अब आपको 2 का तो गिवन हो गया, अब हमें ए का निकालते हैं यहाँ से 12 से। 12 इंटू 48, क्योंकि बी के साथ है तो बी वाले लेने पड़ेंगे, और इनका अंतर 36, इससे डिवाइड हुआ 3 बार और 3 से इसे डिवाइड किया 16, यानी कि ए 16 दिन में काम करेगा, बी 48 दिन में काम करेगा, और सी 24 दिन में काम करेगा, और ऑप्शन नंबर ए हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। देखिए ए और बी एक काम को अलग अलग 45 व 40 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया है, परंतु कुछ दिन बाद ए चला गया है, वह अकेला शेष काम को 23 दिन में करता है। अब उन्होंने पूछा है बताइए कितने दिन बाद ए गया। तो सबसे पहले हमें इससे बी से शेष काम करा लेते हैं। ये काम उन्हें बाद में किया है बे ने। जो जॉइंट काम किया है उन्होंने वो आपको पता है, एक ये लेस कर देंगे 17/40 जो उन्होंने जॉइंट काम किया था। दोनों से जॉइंट काम करा लेते हैं, अपॉन में 85, 5 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, 5 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम्स। अब आपको पता है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ गया, 360 अपॉन में 17, 17 से 17 कट गया और 40 से कट गया 9 बार, यानी कि दोनों ने जो जॉइंट काम किया था वो 9 दिन तक किया था, और ऑप्शन नंबर हो गया 2। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को अलग अलग 24 दिन में करते हैं, 36 और 48 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया है, परंतु सी 4 दिन बाद और ए ने काम समाप्त होने से 3 दिन पूर्व काम छोड़ दिया है। अब पहले तीनों का हमें निकालना है, जॉइंट काम बिल्कुल अभी हमने क्वेश्चन किया था ऐसा ही, 1/36 और 1/48। इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम 144 आ जाएगा। इससे ही कट गया 6 बार, इससे ही कट गया 4 टाइम्स, और इससे ही कट गया 3 टाइम्स। ये एक दिन का काम आ गया, तीनों का जॉइंट, और 13/144 ये इनका एक दिन का काम है, और तीनों ने जो जॉइंट काम किया है वो 4 दिन तक किया है। 4 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, 4 तिया 12, 2 बचे 4 6 24, यानी कि 13/36 काम हो चुका है जो इन्होंने 4 दिन में करा है कंबाइंड, यानी कि जब तीनों ने मिलकर काम किया है। अब उसने क्या है, ए ने समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, यानी कि जो बीच में ए और बी ने काम किया है, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या है ए चला गया तो बी ने काम किया होगा 3 दिन तक। पहले हमें ये फाइंड करना है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 1/16 काम किया है लास्ट में 3 दिन तक, किसने, बी ने। आपको पता है इतना काम हो चुका है। अब काम बचा कितना है हमें ये निकालना है, तो एलसीएम ले लेते हैं।
144 ही ले लेते हैं। 36 से 4 टाइम्स जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा, इससे 9 टाइम्स जाएगा और ये हो गया 61 अपॉन 144। इतना काम हो चुका है और दिन हो चुके हैं 7, क्योंकि 4 दिन इन्होंने जॉइंट काम किया है और 3 दिन बीच में बी ने काम किया लास्ट में। अब क्या है, ए और बी ने जो काम किया है, वो बचा हुआ काम जो किया है वो कितना बचा है वो देखना है आपको। इसमें से लेस करेंगे तो 3 और 8 और 144, ये काम बचा है जो कि बी ने और ए ने काम किया था। ए और बी का है ये डेज, इनका एलसीएम लेना है हमें। 1/24 प्लस 1/36, इसका भी एलसीएम मैं 144 ही ले लेता हूं क्योंकि मुझे वहां पर बेनिफिट होगा क्वेश्चन को करते समय। 144 इससे के डिवाइड होगा 6 टाइम्स और इससे डिवाइड होगा 4 टाइम्स, और एक दिन में वो काम करते हैं इतना। 144 10/144 काम करते हैं और हमें काम कराना है इतना, तो 144 से 144 कट गया अपॉन में 10। ये परफेक्ट 8 पॉइंट कुछ आ रहा है। ये 4 और 3 7 और 8 15 दिन हो गए। ऑप्शन हो गया 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 3 पुरुष या 4 महिलाएं या 6 लड़के एक काम को 27 दिन में कर सकते हैं। अब आपको पता है 3 मैन इक्वल है 4 वोमेन और 6 बॉयज, ये सब आपस में इक्वल है क्योंकि तीनों के ये जो है वो 27 दिन में ही वर्क कर रहे हैं। अब हमें चेंज किस में करना है, सबसे पहले 3 मैन है प्लस 3 वोमेन है और 3 बॉयज है। जिसमें भी आपको इजी लगे आप उसमें चेंज कर सकते हैं। देखते हैं हम किस में करते हैं। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है 3 मैन, यहाँ भी 3 मैन है, 3 मैन बराबर 6 बॉयज, तो मैं बॉयज में चेंज कर देता हूँ तो ये 6 बॉयज हो गए 3 मैन की जगह। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 बराबर 6 है तो 2 बराबर 3 हो गए, 2 से डिवाइड कर दूं तो मैं, तो 3 बराबर हमें निकालना है। तो 3 बराबर कितना आएगा, 3 की मल्टीप्लाई होगी जब 1.5 आएगा, तो इधर भी 1.5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4.5 हो गया। ये 4.5 और 3, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 13.5, यानी कि 13.5 बॉयज हो गए। इन बॉयजों से हमें काम कराना है। बॉयज थे 6, काम करते थे 27 दिन में, तो 6 गुणा 27 13.5 से इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और काम कर लेंगे ये 12 दिन में। ऑप्शन है 2। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 पुरुष हैं या 4 महिलाएं। ये तो जस्ट अभी किया है, ये दोबारा आ गया। देखिए ए और बी किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी को मिलकर 30 दिन में करते हैं। ए सी से दुगना अच्छा काम करता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हमें पता नहीं है कौन कितने दिन में। सपोज ए एक्स दिन में काम करता है, बी वाई दिन में काम करता है, दोनों 1/24 काम करते हैं। ये है कंडीशन। आपको पता है ए जो है बी से दुगनी गति से काम करता है, सी से दुगनी गति से काम करता है, तो आपको पता है सी को दुगना टाइम लगेगा, यानी कि ये टाइम्स लगेगा, और बी को तो ये लगने ही वाला है। बी तो 1/x में ही करेगा, 1/y में करेगा, और ये टाइम लेते हैं ये कंडीशन है क्वेश्चन की, और हमसे बी का पूछा गया है। आपको पता है आपने किए होंगे, माइनस माइनस ये सब 8th 9th क्लास में आते हैं। यहाँ से एलसीएम लेके लेस करना होगा, आपको पता है। जैसे कि अगर मैं आपको सही से समझाऊं तो इस तरीके से, यहाँ पर 1/24 माइनस 1/30, एलसीएम आ गया 2x, x से कट गया 2, यहाँ से 1
और इधर एलसीएम आ गया 120। इससे ही डिवाइड करेंगे 5, इससे डिवाइड करेंगे 4। अब आपको पता है यहाँ से 1/2x बच रहा है और यहाँ से 120 बच रहा है। तो आपको पता है x की वैल्यू 60 आ गई, यानी कि ए अकेला 60 दिन में काम कर लेगा। बी किसकी पूछ रहा है हमसे? बी की पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा 24 × 60 अपॉन में इनका अंतर आपको पता है 36 आ रहा है। 12 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 12 से 2 और 3 से डिवाइड करेंगे 20, यानी कि 40 दिन में बी अकेला काम कर देगा। ऑप्शन हो गया 3। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आपको पता है मैं एक वीडियो में या एक बार में कभी भी आपको परफेक्ट नहीं समझा सकता, क्योंकि एक एक तरीके से ही आप परफेक्ट बनेंगे या जब आपको सब कुछ आता होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 75 लड़के एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, किंतु पुरुष इस काम को इससे दुगना काम कराना है और कितने दिन में कराना है? 20 दिन में पूरा करेंगे। जबकि 2 पुरुष एक दिन में उतना काम करते हैं जितना कि 3 लड़के करते हैं। ये हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, यानी कि 2 मैन इक्वल है 3 बॉयज़ के, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब आपको पता है ये 75 लड़के हैं, लास्ट में हमसे काम किससे कराना है ये देख लेते हैं। उसने कहा है कितने पुरुष काम को दुगना काम है और 20 दिन में कराना है, यानी कि हमें पुरुषों से काम कराना है, तो पुरुष में ही चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है 75 है, 2 बराबर है 3, 3 से इसे डिवाइड कर दें। अगर मैं यहाँ 75 रख दूं तो आपको पता है 75 कब आएगा? जब 25 की मल्टीप्लाई कर दूं। तो इधर भी 25 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 आदमी हो गए, यानी कि 50 जो मैन थे वो उस काम को 24 दिन में कर सकते थे। 50 आदमी इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अब हमें काम कराना है 20 दिन में। चलो जी 20 दिन में काम करा लिया। 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया, 12 बार और 12 पंजे 60 हो गया। ये एक काम किया है इन्होंने। आपको पता है दुगना काम करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, यानी कि 120 दिन में वो काम पूरा कर देंगे, जो 120 आदमी लगेंगे 20 दिन में काम कर देंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं और 5 दिन तक काम करते हैं और शेष काम सी जो है वो 2 दिन में पूरा कर लेता है। 150 रुपए का पूरे काम मिलता है। उसने कहा ए की दैनिक मजदूरी क्या है? ठीक है, देखिए दोनों से पहले 5 दिन का काम करा लेते हैं। आपको पता है ये इंटू 15 अपॉन में 25, टोटल काम ये 6 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि 150 से 25 को काट दिया और उन्होंने काम मिलकर किया है 5 दिन तक, यानी कि इतना काम किया है उन्होंने। अब जब इन्होंने इतना काम किया है तो आपको पता है मजदूरी भी इनको इतनी ही मिलेगी जितना काम किया है, तो 150 का हम निकाल देते हैं। ये 6 × 5, 3 से डिवाइड, 2 टाइम्स, 3 से डिवाइड, 50 आ गया। इससे डिवाइड 25 आ गया और 25 पंचे 125। ये मजदूरी है ए और बी की। हमें सी से कोई रिलेशन भी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि बी की मजदूरी पूछी है हमसे। आपको पता है मजदूरी जो होती है वो अपोजिट रेशियो में मिलती है। अपोजिट रेशियो में यानी कि ये ए को मिलेगी और ये बी को मिलेगी। अगर मैं इनके रेशियो निकाल लूं तो आपको पता है 2 और 3 आएंगे। 3 वाली ए को मिलेगी, 2 वाली बी को मिलेगी। अब हमें ए की पूछ रहा है तो 3/5 टोटल 5 से कट गया 25 बार और 25 × 75 आ गया। और ये कितने दिन की मजदूरी है? 5 दिन की। बट हमसे दैनिक मजदूरी पूछी है तो 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 15 दिन
15 रुपए एक दिन में कमाता है ए, ये उसकी दैनिक मजदूरी हो गई और ऑप्शन हो गया ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी काम को 3, 4 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी, एक औरत के साथ कितने लड़के सम्मिलित किए जाएं ताकि वह सब मिलकर उसे एक दिन में पूरा कर लें। अच्छा जी, अब आपको पता है हमें एक दिन में काम कराना है और एक दिन में काम जो है अगर 12 लड़के होते तब एक दिन में काम कर सकते थे। सबको पहले आपको ये गिवन है। अब आपको पता है 3, 4 और 12 ये इक्वल हैं, यानी कि ये 3 मैन हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है इनको हम मैन मान लेते हैं। अगर क्योंकि 3 मैन होते तो ये एक दिन में काम कर लेते। ये 4 वोमेन हैं और 12 बॉयज हैं, यानी कि 12 बॉयज जो हैं वो एक दिन में काम कर सकते हैं। अब हमें 12 ही निकालना है। एक औरत, एक आदमी, आपको पता है 3 बराबर 4 बैठेंगे। एक एक मैन बराबर हो गए 4 बॉयज, क्योंकि ये इसके बराबर है तो एक मैन बॉयज, एक मैन बराबर हो गए 4 बॉयज के। अब आपको पता है इससे इसे डिवाइड करूंगा मैं, 4 दिया 12, यानी कि एक वो मैन बराबर हो गए 3 बॉयज, क्योंकि यहां पर एक एक काम कर रहे हैं। तो आपको पता है 4 बॉयज ही हो गए, 3 बॉयज ही हो गए, तो 7 बॉयज हो गए। लेकिन एक दिन में कितने बॉयज काम कर सकते हैं? 12। तो हमें कितने और चाहिए? 5 और चाहिए। 5 बॉयज लगा दो, एक औरत, एक आदमी और एक औरत के साथ, तो एक दिन में काम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, सी 60 दिन में कर सकता है। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी एक के काम के लिए सहायता करते हैं, यानी कि एक दिन ए और बी काम करते हैं और एक दिन ए और सी काम करते हैं, तो ऐसे ही हम भी निकाल लेते हैं, दोनों का जॉइंट काम निकाल लेते हैं। 10 इंटू 30 अपॉन में 40/30, ये इनका एक दिन का काम आ गया। ये ए और बी का आया है। अभी हमें ए और सी का भी निकालना है, यानी कि 60 इंटू 10 अपॉन में 70, ये दोनों का आ गया है ए और सी का एक दिन का काम, यानी कि 7/60। ये दोनों का, ये ए और बी वाला है, ये ए और सी का एक दिन का काम है। अब काम हो गया 2 दिन का। ये इसको देखना है कि कितने दिन में करते हैं। आइए एलसीएम लिया 60, 30 से काटेंगे 2 बार, 12 आ गया। इससे काटेंगे एक बार और 7 आ गया। आपको दिख रहा है ये 19 बटे, ये आ गया 19/60 आ गया। ये काम हो गया है 2 दिन का, क्योंकि एक दिन ये ए और बी वाला है, ये ए और सी वाला है। 2 दिन में इतना काम हुआ है। 3 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहां, तो काम हो गया 19/20, और काम हो गया क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई कर दी, काम हो गया 6 दिन का। अब काम आपको पता है 19/20 हो चुका है, काम बचा है 1/20। अब जो नंबर आने वाला है, क्योंकि इवन नंबर खत्म हो गया, अब ओड नंबर आ गया, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं। 2 दिन का था ये, 3 की मल्टीप्लाई, हाँ 6 दिन हो गए। अब जो नंबर आएगा वो आएगा इनका, हाँ ए और सी वालों का। इसमें डेज में पूरे में परफेक्ट आंसर आ रहा है। अच्छा जी, चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 बार, 2 से 15 बार, यानी कि 15/2। 15/2 1/20। 5 से काटूंगा, ये 7.5 है। 40/15/40। देखना पड़ेगा, क्या कुछ मिस्टेक हो गई क्या? एक ही सहायता से करते हैं, देखते हैं क्या है, दोबारा देखें, कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में। देखिए दोबारा देखते हैं। आपको पता है बी ए और सी एक ही सहायता करते हैं और अगले अलग एक एक दिन करते हैं, एक दिन छोड़कर।
एक दिन, एक एक दिन छोड़कर बी और सी जाते हैं। पहले दिन ए और बी ने काम किया होगा, यानी कि ये भी कर लेते हैं हम, चलो 30 3 बार और 1 बार। आपको पता है 4/30 काम हो गया, ये एक दिन का है, ए और बी का है ये काम, ए और बी का है। अब हमें बी तो अगले दिन नहीं रहेगा क्योंकि सी हेल्प करेगा उसकी। ए और सी का निकालते हैं एक दिन का, 1/10 प्लस 1/60, एलसीएम 60 आएगा, 6 और 1 7, 7/7 हो गया। ये भी एक दिन का काम हो गया। अब आपको पता है 4/30 एक दिन का काम है और 7/7 एक दिन का काम है। एलसीएम आ गया 60, इससे इसे डिवाइड करेंगे 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 7। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई थी, पहले 15/60 ये आ गया। अब बिल्कुल क्लियर आ रहा है, वहां पे पहले कुछ और आ रहा था। अब आपको पता है ये 2 दिन का है, हमें चाहिए 60, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8 और ये भी बराबर हो गया, क्योंकि 2 दिन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 की, तो 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा और ऑप्शन हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 लड़के 5 दिन में 2400 रुपए कमा लेते हैं, कितने लड़के 21 दिन में 4200 रुपए कमाएंगे? अच्छा, अब आपको पता है, देखिए सबसे पहले आपको पता है 2400 रुपए है और ये 4200 रुपए है, क्योंकि 4200 रुपए तो ज्यादा दिन में ही कमा पाएंगे, तो ज्यादा ऊपर और 2400 नीचे, फर्स्ट कंडीशन। जैसी कंडीशन क्वेश्चन में अप्लाई हो रही हो उसको आपको ऊपर रखना है, जनरली जो चीज पॉसिबल होती है रियल लाइफ में। आपको पता है 5 दिन में उन्होंने 2100 कमाए हैं, तो 21 दिन है, तो 21 दिन है तो कम लड़के कमा लेंगे, क्योंकि ज्यादा दिन तक मेहनत कर रहे हैं वो, तो 5 ऊपर आएगा, 21 नीचे आएगा, बचे 12 और ये आएगा मल्टीप्लाई में। और क्वेश्चन हो गया है आपका खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो, 21 से काटेंगे 2 बार, 12 से काटेंगे 2, 2 से 2 खत्म, यानी कि ये जो रुपए हैं वो 5 लड़के कमा लेंगे 21 दिन में। ऑप्शन हो गया ए। और क्वेश्चन हो गए टोटल समाप्त आज की वीडियो के। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आगे जितने भी रेलवे के अभी फॉर्म निकले हुए हैं, एनटीपीसी 10+2 ग्रेजुएशन, सबके अब कोर्सेज जो अब धीरे धीरे हम फ्री में लॉन्च करेंगे और पूरी तैयारी कराएंगे आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर एग्जाम।